और अब की बार तो बाबा ने बड़ी कृपा करी कि कथा के छठे दिन, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, छठे दिन को उसी दिन फुलेरा दूज भी पड़ रहा है 19 तारीख। तो कथा की जो शिवरात्रि है वो भी 19 तारीख को है और फुलेरा दूज भी 19 तारीख। फुलेरा दूज भी 19 तारीख। शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की शिवरात्रि और फुलेरा दूज तीनों का संगम इस कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर होगा और पूरा विश्व उसको, पूरी दुनिया उस फुलेरा दूज के महाउत्सव को देखेगी। जनमानस के आनंद का फुलेरा दूज है। भारत की भूमि पर आप जहां जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिगोकर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है, पर प्रयास करना। पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बेटी थी और देवाधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था पार्वती, फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है, मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। जैसे कुबेरेश्वर धाम का फुलेरा दूज रुद्राक्ष महोत्सव की सबसे बड़ी जान होती है फुलेरा दूज। उसी फुलेरा दूज के दिन जो रुद्राक्ष कैसे भी होते हैं इतने प्रबल और सिद्ध हो जाते हैं कि वो औषधि का कार्य करना चालू कर देते हैं। उसी फुलेरा दूज की महत्वता कुबेरेश्वर धाम पर रहती है, इसलिए दुनिया के लोग 7 दिन की शिव महापुराण में फुलेरा दूज का दर्शन करने कुबेर भंडारी की चौखट की धूल लगाने के लिए आते हैं। और कल का ही वो दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष कल की रात्रि में, दिन में बाबा की कृपा से एक आनंद की ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। वो फुलेरा दूज कली तो कल फुलेरा दूज का दिन धतूरा चढ़ने का दिन, शिव की भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा, सबसे प्रबल दिन कल का रहता है, जिसमें शंकर भगवान आनंद के साथ होगा। प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है और भगवान शिव स्वयं ओगढ़नाथ, ओगढ़दानी शंकर करुणा करता है। कल फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज जिसमें फुलेरा बनता है और जिस फुलेरा दूज के दिन और शंकर भगवान दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर जीवों का कल्याण करते हैं। कल फुलेरा दूज है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, जिनका चित्त वृत्ति गलत जगह पर जा रही हो, व्यसनों में जा रही हो, गलत संगत में पढ़ रहे हो, गलत जगह पर वो जा रहे हो, मदिरापान मांसाहार व्यसन में डूब रहे हो, उनके लिए निवेदन रहेगा महाराज गुड़ की 7 डली गुड़ की
काली तिल्ली के साथ में सुरेश्वर महादेव का नाम लेकर कल फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस बेटे का हाथ लगवाकर या उस बेटे से ही चढ़वा दो। वो ना चढ़ाए तो आप चढ़ा दो, उसका नाम और गोत्र बोलो। महाराज, बच्चा गलत जगह पर नहीं जाएगा, उसकी बुद्धि ठीक जगह पर जाएगी, श्रेष्ठ जगह। और उनके लिए भी कहूंगा जिनके बेटा बेटी अगर कहीं गलत जगह पर जा रहे हो, कोई गलत अन्य धर्म की और अन्य विचारों की ओर जा रहे हो और गलत धर्म में जाकर विवाह कर रहे हो, तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि उसके लिए भी ये उपाय श्रेष्ठ करें, श्रेष्ठ करें। कल फुलेरा दूज है, कल का दान पुण्य भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण अविरल अमर होता है, अजर होता है। आप भी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ, भगवान शिव का गुणगान, भगवान शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप एक बार फिर से बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर का मूल मंत्र है, ये वो मंत्र है जो जीवन का सुख प्रदान कर दे। पार्वती जी ने धतूरे को उठाया, बेलपत्र तोड़ी और माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ दुर्गा ले गई और ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो फुलेरा दूज का दिन था, जिस दिन राधा जी की महत्ता को दर्शाया। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि पूरे ब्रजमंडल को प्रफुल्लित कर दिया, फूल चारों तरफ आनंदित होने लगे। वो फुलेरा दूज थी जिस दिन भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया। वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। और शिव पुराण कह रहे प्रयास करना फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान का अगर ज्यादा शरीर में कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, उनके लिए सबसे सुंदर है जिनको मिर्गी आती हो, जिनको चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर धोकर उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन उसके मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज
भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है। जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूध का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा महाराज। फुलेरा दूध का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपाकर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, और इसकी महत्वता, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा, एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता महाराज। ये फुलेरा दूज के ऊपर जिस दिन मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देखकर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जल भगवान शिव ओगरदानी, कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है महाराज, विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, 5 लोग।
संपूर्ण परिवार शिव का एक स्थान में। किसी एक माता जी ने पत्र लिखकर भेजा था, कल की कथा में था कि महाराज जी हमको नींद नहीं आती थी, हम टेबलेट ले लेकर सो रहे थे, शरीर में इतना कष्ट होता है। पर जब से शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को आचमन कर कर विश्राम कर रहे हैं, तब से बाबा की बड़ी कृपा है, एक दिन भी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई गुजरात से आई हैं, महाराज अहमदाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने ये पत्र दिया भाव से, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, शिव की बात। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण। फुलेरा दूज का अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है। अशोक सुंदरी वाली जगह भगवान शिव ओगरदानी है, त्रिकालदर्शी कैलाश, सहज नहीं शंकर।